कुछ लोग आपसे भीख मांगने के लिए वापस आपके जीवन में जुड़ना चाहते हैं। पास्ट में जिन्होंने आपको छोड़ दिया था अकेला, वो आपसे फिर से मिलने आ रहे हैं। आपको तकलीफ़ में जिन्होंने छोड़ा, आपको परेशान देखकर छोड़ा, जो चले गए थे आपको छोड़कर, वो वापस से आपसे मिलने के इच्छुक हैं। वे फिर से आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं और आपसे जुड़ने के लिए वो बहुत एक्साइटेड हैं। वह लोग जो एक टाइम पर आपका समय जब बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप सब कुछ हार गए थे, आपके पास अपने कहने के अलावा और कुछ भी नहीं था, जब आप बहुत ज़्यादा खाली हो चुके थे, आप मेंटली बहुत ज़्यादा जब डिस्टर्ब थे, तब आपको ना इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको अपनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपकी सहायता ना अपने ही कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पर वह आपको छोड़कर चले गए। आपके उस बुरे समय में आपको अपने जो सबसे ज़्यादा जिनको आपने सबसे ज़्यादा अपना माना, वो आपको छोड़कर चले गए। वो लालची लोग आपको छोड़कर चले गए और उन्होंने पलट कर भी आपके तरफ नहीं देखा। जब उन्होंने ऐसा देखा कि आप बहुत ज़्यादा लॉसेस की तरफ चले गए हैं, आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, आप पूरी तरह से हार चुके हैं, खाली हो चुके हैं। यह बात मैं फिनेंशियली रिलेटेड कर रही हूँ। तो जब आपके अपनों ने देखा कि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, हार चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, अब आप उन्हीं के पास आने वाले हैं, उनसे सहायता मांगने वाले हैं, तो उस टाइम पर वो लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। ऐसा यहाँ पर आपके पास जब कुछ भी नहीं बचा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तब वो लालची लोग आपको छोड़कर चले गए जो एक्चुअली में आपके अपने थे। वो सो करोड़ लोग आपके अपने थे और उन्होंने आपके उस पूरे समय में आपका साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं उन्हें डर खा रहा था कि आप उनसे कोई मदद मांग सकते हैं, उनसे कोई सहायता मांग सकते हैं, और इसीलिए वह आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़कर उन्होंने आपका साथ ना देकर आपको अकेला छोड़कर उस बुरे समय में वापस चले गए। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी स्थिति बदली है, बात तब बात तय है ये चीज़ मुझे यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है। बात तय है, एक जैसा समय ना कभी किसी का नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका समय ना बहुत अच्छे से बदल रहा है। स्थिति आपकी बहुत अच्छे से ना, गंभीरता से आप इस बात को लीजिए। आपकी स्थिति यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैं बदलता हुआ देख रही हूँ। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अपने जीवन में बहुत सारे अपने जो अपने कहने वाले थे, वो उन्हें छोड़कर चले गए थे, ठीक है। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा ना अबंडेंस देख रहे हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मिरेकल्स को देख सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन अब उनकी जो स्थिति है, आपके जो अपने हेटर्स कह सकती हूँ मैं, वो हेटर्स ही के कैटेगरी में आते हैं। दोस्त के रूप में आपको उन्होंने बस खाली किया है। मतलब अच्छे टाइम में आपका बहुत ज़्यादा उन्होंने आपसे बहुत अच्छी दोस्ती रखी है, बहुत अच्छे से आपसे बात की, बहुत अच्छे से आपसे रहा। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आया तो वो आपको छोड़कर चले गए। अब उनकी लाइफ में ना मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि भूचाल आया हुआ है। अब वह बहुत ज़्यादा ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं, मेन पॉइंट पर हम आते हैं, वो ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना जीत के मार्ग पर हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन आप एक नई जीत को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन वह लालची लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा हेट करते थे, आपके उस बुरे समय में जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वो अपनी लाइफ में गिरते जा रहे हैं, नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। यस, डेफिनेटली आपके जीवन में वह लालची लोग वापस से आने के लिए बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, उत्सुक हैं, क्योंकि उन्हें अब आपकी सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए वह लालची लोग
आपके जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को बैलेंस करके, अपने आप को बैलेंस करके, अपनी परिस्थिति को बैलेंस करके, सब चीज़ों को बैलेंस कर रखा है और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश हैं। अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। समाज में आपका बहुत ज़्यादा नाम है, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग को काउंट कर रहे हैं, सीक्रेटली आप पर वॉच रखते हैं और वो आपकी लाइफ में वापस से जुड़ना चाहते हैं। जिन्होंने एक टाइम पर आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, अब वो आपसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि अब उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। कहीं ना कहीं मन में बहुत ज़्यादा उनके ना, मैं ये देख रही हूँ कि ना आपको खुश देख कर ना वो खुश नहीं है। बहुत ज़्यादा मन में ना एक खटास आ चुकी है उनकी, बहुत कड़वाहट है कि आप कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए, वो कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए। तो ये सब कर्मों का खेल है, मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर सारी कर्मों का खेल है। जो उन्होंने बोया है आज वो काटेंगे, तो आपने जो बोया है आप वो काट रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे कर्म बोए तो आप अब अच्छे फल पाएंगे। उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें वो बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तो ये चीज़ आज आया है। कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, मैं ये चीज़ कह रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। आपको उन्हें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि उनकी लाइफ में ना भूचाल मचा हुआ है। बहुत बड़ा कुछ ऐसा चीज़ हो गया है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। वो आपसे मदद मांगने आ रहे हैं और मैं ये चीज़ देख रही हूँ, कम से कम 10-15 दिनों में या 1 महीना रख लेते हैं, कुछ लोग आपके लाइफ में सच में आएंगे जो आपके अपने थे। एक टाइम पर उन्होंने आपको अकेला छोड़ा, ऐसी स्थिति में जब वो आपकी हेल्प कर सकते थे, मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते थे वो आपकी, उनकी कंडीशनल बहुत अच्छी थी, लेकिन वो ना छोड़ छाड़ के अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चले गए और उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की। लेकिन आज आपकी लाइफ को अच्छे से देख रहे हैं, बैलेंस देख रहे हैं, बहुत अच्छे से आप जी रहे हैं अपनी लाइफ में। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं अब अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए, क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन में हैं, आप अच्छे से, मतलब मैं देख सकती हूँ कोई ऐसे काम को वो उन्होंने ऐसा देख लिया जिसमें ना आप माहिर हैं और आप अगर वहाँ पर कह देंगे कि हाँ ये काम हो जाना चाहिए तो वो काम सच में हो सकता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर समझ आ गई है कि वो चाहते हैं कि आप उनका कोई काम सिद्ध करवा दें, पूरा करवा दें, इसीलिए वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आया है डाउनलोड मैसेज, आपको उनका कोई भी काम नहीं करना है। ऐसे लालची लोग से बिल्कुल आपको दूर रखना है जो अपना काम सिद्ध करवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो ऐसे लालची भेड़िए लोगों से आपको दूर रहना है। कमेंट में लिखें मुझे ऐसे लालची लोग नहीं चाहिए। डिवाइन प्लीज़ ऐसे लालची लोगों को मेरे जीवन से, मेरे ज़िंदगी से हमेशा ही दूर रखें। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे ऐसे लालची लोगों की अब आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी लाइफ में संपन्न हूँ। मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में ना संपन्न हैं। तो सबका समय बदलता ही बदलता है। अब आपका समय आया है, अब आप अपने समय में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, बहुत सारी मैं ब्लेसिंग देख रही हूँ। मतलब मिरेकल्स आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी, अपकमिंग जो आपका फ्यूचर है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और डिवाइन कह रहे हैं कि संपूर्णता, द वर्ल्ड का कार्ड है, मीन्स आपके जीवन में संपूर्णता, हर एक खुशी आपको अवश्य मिलेगी। हर एक खुशी की आपको जो भी आपने परमपिता परमेश्वर से मांगा था वो खुशी मिलेगी। ये डाउनलोड मैसेज आया। तो ऐसे गंदे लालची लोगों से दूर रहे। डिवाइन कह रहे हैं उनकी हेल्प ना करें जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया और कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा जिन्होंने मजाक बनाया। तो ऐसे लोगों को ना बिल्कुल भी इंटरटेन ना करें जो अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए आपसे मिल रहे हैं, बाद में फिर से आपको छोड़ छाड़ के भागने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहे, कोई मतलब ना रखे, ठीक है। ये चीज़ आया है से बिगाड़ी लोगों सबसे ना दूरी रहना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं ऐसा कुछ देखती हूँ ना कि लोग आते हैं अपने काम को करवा लेते हैं, फिर उस लोग उन जिनसे उनका काम बना है उन्हीं को पीछे कर देते हैं, सारी चीज़ें हो जाते हैं, उल्टा सीधा करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है।
तो ये आया है आपको उनसे दूर रहना है। देख लेते हैं आपके लिए स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं आज। ठीक है, आपके लिए स्पिरिट का क्या मैसेज आया है। तो हमारा सबसे फर्स्ट मैसेज है, आपको बस शाइन करना है, डरिए मत, अपने बात को रखिए। ठीक है, लो कॉन्फिडेंस में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो आपको यहाँ पर कह रहे हैं डिवाइन, अपने आप को ना आपको बस और बस शाइन करते रहना है अपनी लाइफ में। ठीक है, आप शाइन करने के लिए ही बने हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट मैसेज आया है, सोलर प्लेक्सर चक्र ब्लॉक। ओ इट मीन्स आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करी जा रही है। आपके सोलर प्लेक्सर चक्र को ना कोई ऐसे लोग हैं जो ब्लॉक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से ना बहुत ज़्यादा दूर रहे, और मुझे लगता है यही लोग हो सकते हैं। ठीक है, यू आर ब्लूमिंग टू ब्लूम, आप खिल रहे हैं। ब्लूमिंग, आप बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं। एक सुंदर फ्लावर होता है ना, सुंदर सा, बहुत ज़्यादा जो जिसमें बहुत महक होती है, आप उस फूलों की तरह, उस फ्लावर की तरह ना खिल रहे हैं। आप मतलब आपका जो जीवन है ना वो खिल रहा है। पहले वो कली था लेकिन अब वो धीरे धीरे खिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर आई है, दिस इज़ योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। ठीक है, और इसी के साथ चिपका आया हुआ है, आई एम अडेक्टेड यू। तो कोई किसी को आपकी आदत लग चुकी है। ठीक है, ये आया है यहाँ पर, दोनों साथ मिलकर आए हैं। थर्ड आइज चक्र हील्ड, तो आपको ना यहाँ पर बोला जा रहा है, मैसेज आया है, थर्ड आइज चक्र हील्ड। अपने थर्ड आई चक्र पर ना मेडिटेशन करके ना उस पर ध्यान लगाए, थर्ड आई चक्र पर, उसे हील करने की कोशिश करो। कि उसी के साथ आया है, थर्ड आई चक्र के साथ आया है, यू आर सो इंटेलिजेंट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अब आपको अपनी इंटेलिजेंट दिखाने का समय आ चुका है। तो इसके लिए आपको थर्ड आई चक्र पर ना अपना ध्यान लगाना है। ठीक, नेक्स्ट मैसेज यूनिवर्स प्लीज। फैमिली आया है, मैंने क्या कहा था, कुछ फैमिली के लोग आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं। सो कॉल्ड फैमिली के लोग आपसे मदद मांगने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी इंटरटेन ना करें, बहुत लालची लोग हैं और अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, कुछ फैमिली भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। नोबडी इट्स लाइक यू, तो आपके जैसा कोई नहीं है, ना कोई बन पाएगा, बनने की कोशिश भी करेगा तो भी वो आपके जैसा नहीं बन सकता है। बहुत सारे लोग आपके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कह रहा है, डिवाइन कह रहे हैं, नोबडी इट्स लाइक यू, आपके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, अपनी अहमियत को समझे और आपके सोलर प्लेक्स चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स आपके कॉन्फिडेंस को कोई ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, उसे ऐसा ना होने दें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने थर्ड आई चक्र को हील करें। ठीक है, और आपके लिए कोई पागल भी हो रहा है, ये चीज़ भी यहाँ पर आ रहा है। ओ रुक जाना नहीं तू कभी हार की, तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। दो गाने एक साथ आए हैं, तो कोई आपको कह रहे हैं रुक जाना नहीं। ठीक है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी, कोई भी हो सकते हैं, और कह रहे हैं कि तुम उनका चैन हो, सुकून हो। वो कह रहे हैं कि आप मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो, आपको रुकना भी नहीं है। नेक्स्ट मैसेज हमारा आया है 222, तो हो सकता है कुंडली आपकी जागृत हो रही है, आपकी ईरा नाड़ी जागृत हो रही है, पीला नाड़ी जागृत हो रही है। ये सारी नाड़ी जो है आपके अंदर वो बैलेंस में आ रही है। ओके, ये यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज, हेटर्स के पास कोई एक्सेस नहीं है आप तक पहुँचने का। ओ फाइनल, तो आपके जो हेटर्स हैं उनके पास कोई एक्सेस नहीं है आप तक पहुंचने का, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ना तिलमिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा तिलमिलाई कह सकते हैं, वो उछल कूद कर रहे हैं, आप तक पहुंचने का मार्ग देख रहे हैं। लेकिन जो डिवाइन है उन्होंने आपको इतना प्रोटेक्ट कर रखा है कि उनके पास कोई एक्सेस ही नहीं बचा है आप तक पहुंचने का। मैं वापस आना चाहता हूँ हर चीज़ को बर्बाद करने के लिए। मैंने क्या कहा था, देखो डिवाइन स्पिरिट आपको कितना ज़्यादा क्लियर मैसेज दे रहे हैं। कोई आपकी लाइफ में फिर से वापस आना चाहता है, ये वही लालची लोग आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, आपको बर्बाद करने के लिए वापस से। ठीक है, एकदम क्लियर मैसेज डिवाइन आपको दे रहे हैं, बिल्कुल इस मैसेज को मिस ना करें। मैच हो रहा है आपके साथ ये मैसेज, तो एक भी मैसेज को मिस ना करें।
कुछ लोग, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही, कुछ लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं वापस से, या आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं, मतलब बदले की भाव में भी कह सकते हैं। तो इनसे बिल्कुल दूर रहे, ठीक है। एनिमीज़ को अपना खौफ डर है, एनिमीज़ को तो एनिमीज़ को आपका खौफ है, डर है। एनिमीज़ जो हैं आपके हेटर्स, वो ना आपसे बहुत ज़्यादा खौफ खा रहे हैं, डर रहे हैं, कुछ कर दिया है उन्होंने आपके साथ गलत, तो उन्हें आपसे नहीं डरना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, उन्हें आपसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें स्पिरिट से डरने की ज़रूरत है, उन्हें डिवाइन से डरने की ज़रूरत है। ये चीज़ डिवाइन को उन्हें समझना चाहिए, डिवाइन उनसे क्या कहवाना, क्या संकेत दे रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, वो आपसे डर रहे हैं। भाई आपसे ज़्यादा, आपसे ऊपर तो परमपिता परमेश्वर है, उनसे डरिए ना। आपसे डर के वो क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं। लेकिन जब परमपिता परमेश्वर से डरेंगे तो उनकी कुछ आंखें भी खुलेंगी। आपका जो नेक्स्ट मैसेज है ये वाला आ रहा है, आपका मिशन बहुत बड़ा है। तो डिवाइन कह रहे हैं आपका कोई मिशन है, वो बहुत बड़ा है, उस मिशन पर काम करिए। आप किसी बड़े उद्देश्य से धरती लोक पर आए हैं, इस धारा पर भेजे गए हैं। आपको कोई बहुत बड़ा मिशन है जिसे आपको पूरा करना है इस जीवन काल में, वो संपूर्ण करना है आपको, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। तो उस मिशन को ढूंढिए, उस मिशन पर काम करिए। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने लाइफ पर्पस को जानने के लिए आप मेडिटेशन करिए, अपने थर्ड आई चक्र को हील करिए। आपको सारी क्लियर पिक्चर दिखने लग जाएंगी कि आप यहाँ पर इस धारा पर क्या करने आए हैं और आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और डिवाइन आपको क्यों इतना कह रहे हैं कि आपको अपना मिशन पूरा करके ही आना है। हेटर्स आपके जैसा बनना चाहते हैं, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं बताऊँ? वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, उन्हें आपके जैसा बनने का बहुत ज़्यादा वो उत्सुक हैं, पागल हो रहे हैं, उनको चाहिए कि वो आपके जैसा बने, ठीक है। वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में आपके जैसा बनने के लिए, आपका सीक्रेट जानने के लिए कि आपने ऐसा क्या किया कि आज आप ऐसे पोजीशन में हैं, ऐसे कंडीशन में, आपने ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया अपनी फैमिली में, जो सब आपको इतना प्यार करते हैं, सब आपको इतना सपोर्ट करते हैं, सब आपको इतना प्यार करते हैं, समाज में आपका इतना मान सम्मान रुतबा क्यों है, ठीक है। ये आया है, सत्य आपको बता दिया गया है। तो ठीक है, मैसेज सारे डिवाइन स्पिरिट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा खास आ रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहे हैं। सत्य आपको बता दिया गया है, सारी सत्य आज आप तक पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोगों की पोल खुल रही है, आज सत्य आपको बताया जा रहा है। आज शुभ घड़ी, ये क्या है, शुभ घड़ी का आगमन हुआ। तो आपके जीवन में शुभ घड़ी का आगमन हुआ, बहुत सारे चमत्कार आने वाले हैं, बहुत सारी शुभ चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली। हो सकता है कुछ उत्सव हो या कुछ सेलिब्रेट आप करने वाले, कुछ सोच रहे हैं, ऐसा है तो कमेंट करके लिखें। आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें जो आप करने वाले हैं। कोई पार्टी हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या आप सोच रहे हैं कुछ पार्टी वगैरह करने का, मैरिज, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि शुभ घड़ी आने का समय आ चुका है, कुछ शुभ घड़ी, कुछ शुभ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है अचानक से आपके जीवन में। 11 ब्लेसिंग आर कमिंग, तो यहाँ पर 11 ब्लेसिंग आर कमिंग आया है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग आ रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। ओ तो ब्लेसिंग बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से, ये चीज़ यहाँ पर आए। तो 11 लिखकर ज़रूर से कहेगी थैंक यू सो मच यूनिवर्स, और मैं अपने ब्लेसिंग के लिए तैयार हूँ। शॉर्ट मैन, तो कोई शॉर्ट मैन है, ठीक है, आपके हेडर्स की पहचान हो सकती है। ये कोई मैन हो सकता है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। ओके, द लवर का कार्ड भी आया है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है आपकी लव लाइफ में भी ना, सडन चीज़ें बहुत अच्छी होने आती हैं। नेवर डिम योर लाइट, द सन कैन नॉट डिम लाइट। आप सन हैं, सूर्य हैं, ठीक है। आपके तेज को देखकर ना बहुत सारे लोग जलते हैं, और वो आपके इस तेज का राज जानना चाहते हैं, जिसे आपको बिल्कुल भी किसी से नहीं कहना। और ये राज तो आप जानते ही हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन का प्यार आपके साथ है, इसीलिए ये तेज आपके माथे पर बरकरार है, और ये हमेशा आपके मस्तिष्क पर रहने वाला है।
जो तेज है ना आपके मस्तिष्क पर, लोग उसका राज जानना चाहते हैं कि ये जो तेज है आपके चेहरे पर, ये जो रुतबा है आपका, ये किस वजह से है। क्योंकि आपके ऊपर जो मतलब आपके ऊपर अपार ब्लेसिंग है ना, वो ईश्वर की है। परमपिता परमेश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा बहुत सारी ब्लेसिंग दे रखी है, ठीक है। इसीलिए आपके जो हेटर्स हैं ना, आपके पास आना चाहते हैं, अपना काम सिद्ध करवाना चाहते हैं और आपसे बहुत सारी सीक्रेट लेना चाहते हैं। मैं हेटर्स क्यों कह रही हूँ, ऐसे तो ये आपके कोई अपने हैं, आप इन्हें जानते हैं, लेकिन मैं हेटर्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हेट करते हैं। ये अपना काम अच्छा कराने के लिए आपका काम बुरा हो जाए ऐसा सोचते हैं, ये आपका डाउनफॉल चाहते हैं। और इन्होंने आपकी तब हेल्प नहीं करी जब आपको इनकी हेल्प की ज़रूरत थी। तो अपने तो हम उन्हें ही कहते हैं जो हमारी दुख में दुख होते हैं, जो हमारे सुख में सुख होते हैं। और जब हमारा दुख का टाइम आता है, जब हमारे पास कुछ नहीं रहता, तो सबसे पहले अपने आके खड़े होते हैं कि मैं हूँ ना। लेकिन ये आपके अपने नहीं हो सकते। इन्हें नाम तो दे सकते हो आप, लेकिन ये कभी आपके अपने हो ही नहीं सकते हैं, जिन्होंने आपके दुख वाली घड़ी में आपका साथ नहीं दिया। एक टाइम आपका बहुत बुरा चल रहा था जिसमें ये आपका साथ दे सकते थे, लेकिन इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, उल्टा ये आपको छोड़ कर चले गए। तो ऐसे लोगों को हेटर्स क्या, ऐसे लोगों को तो बहुत एक ऐसा नाम देना चाहिए जो क्या बताऊँ अब, इनके मुंह से कुछ, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। इसलिए कभी कभी मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ। ऐसे लोगों की जब रीडिंग आ जाती है ना सामने, बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट होता है। 222 अगेन, बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है। 222 फिर से दिखा मुझे, एक बार 22 दिखा था। आपकी जो कुंडली नाड़ी जागृत है वो जागृत हो रही है, पिंगला नाड़ी जागृत हो रही है, बैलेंस में भी आ रही है सारी चीज़ें। फिर 222 कुछ 22 से रिलेटेड है, कोई 22 एंजल नंबर देख रहे हैं तो आपको बैलेंस में आना है, ठीक है। और आप जो कोई काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो काम आपके लिए सही है, ठीक है। और आपकी लाइफ में बहुत सारी बैलेंस आने वाले हैं और यूनियन आपका मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी हो सकता है किसी के साथ, ठीक है। यूनियन आपका बहुत नियर है किसी के साथ। तो नेक्स्ट मैसेज जो है हमारा, इन लव विथ यू, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं, आपके हेटर से सब उल्टा चिढ़ने लगे हैं। मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अभी मुझे तुम्हारे पास ही रहने दो, ठीक है। ये आपसे कोई कह रहा है मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, अभी तुम मुझे अपने पास ही रहने दो। आपने हो सकता है किसी को अपने आप से दूर जाने की धमकी दी होगी, दूर चला जाऊँगा या दूर चली जाऊँगी, तब देखते रहना। तो उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात का डर लग गया है कहीं आप सच में उन्हें छोड़ के ना चला जाएं। प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आपको केयर देना चाहते हैं, इस डर से कि कहीं आप उन्हें छोड़ ना जाएं। डिवाइन कभी कभी मैसेज ना, एंग्री, ओ तो एंग्री भी बहुत हैं, दिखाते नहीं आपके सामने, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हैं। आपने ऐसी किसी को ऐसी कोई सी बात बोल दी तो गुस्से भी हैं इस बात के लिए, ठीक है। ये से भी मैसेज आ रहे हैं, यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स योर एनिमीज़। तो आप अपने हेटर्स और अपने एनिमीज़ को बहुत जल्दी शॉक करने वाले, उन्हें चकित करने वाले हैं। आई एम क्रेज़ी अबाउट यू, तो कोई आपके लिए क्रेज़ी हो रहा है। यहाँ पर लव रीडिंग के भी मैसेज कुछ आने लगे। तो कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो रहा है, वो उदास हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है, कोई आपकी याद आ रही है उन्हें बहुत ज़्यादा। मिस यू, ओ माई गॉड। तो यहाँ पर पहला मैसेज आया था आई एम क्रेज़ी अबाउट यू, उसके बाद आया है मिस यू। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। कौन है? बता सकते हो आप? सॉरी, मैं ऐसे बस मजाक कर रही थी। तो कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। मैग्नेट ओरा, क्योंकि आपका जो ओरा है बहुत ज़्यादा मैग्नेटिव है, आकर्षित है, चाह कर भी कोई आपको भूल नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा ओरा है आपका। यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना डाउन टू अर्थ हैं। आप किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सोल हैं, डिवाइन सोल है ना। जो डिवाइन सोल होता है उनका ऑरा ऐसे ही बहुत ज़्यादा मैग्नेटिव होता है, तो उनसे जो भी जुड़ता है ना वो उनसे जन्म जन्म तक भूल ही नहीं पाता है।
कि हाँ वो इंसान, तो ये तो कोई आपका कोई अपना पार्टनर है, ठीक है। कोई सिंगल भी हो सकता है, तो आज के डेट में सभी का अपना कोई होता है, ठीक है। ये चल ही रहा है आज के डेट में, सभी का कोई ना कोई अपना होता है जिनसे वो शादी करना चाहते हैं, मतलब उनके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। तो वो आपसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ना डाउन टू अर्थ हैं, ठीक है। वह नहीं सुधरेंगे, इसीलिए ईश्वर को एक बहुत बड़ा एक्शन लेना होगा। ओ ईश्वर बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, तैयार रहे। वांट टू स्टील योर मनी, कोई आपकी मनी को स्टील करना चाहता है, ठीक है। मैंने आपको रीडिंग में ही बता दिया था ना, कोई आ रहा है आपकी मनी पर, उन्हें बहुत ज़्यादा, आपके पैसों पर ना उनकी नज़र बहुत ज़्यादा है, तेज नज़र है। अब से मैं ना लाइव वीडियो भी बनाया करूँगी, ओके। क्योंकि मैंने कुछ, मेरे पास थे नहीं कैमरा वगैरह, फ़ोन, अच्छा फ़ोन, तो मुझे ना मंगाना पड़ा है आप सबके लिए। तो मैंने ट्राइपॉड मंगाया है, रिमोट वाला, और मैं कह सकती हूँ वीडियो छोटी से बड़ा हो जाए कोई नहीं, मैंने एक ट्राइपॉड मंगाया है ठीक है, और स्पीकर, और फिर मैं लाइव वीडियो भी बनाया करूँगी आप सबके लिए, ठीक है। कमेंट करके बताना लाइव वीडियो बनाना सही है या गलत। मनी ऑन इट्स वे टू यू, तो आपके मार्ग में बहुत ज़्यादा पैसे आने वाले, धन की वर्षा होने वाली है आपके जीवन में। माही मैनू छड़ियो ना, एक तेरे बिना दिन ना लगे तो कोई आपको कह रहा है, उन्हें किसी को आपने शायद ये बोला था, मैसेज में ये भी आया था कि आप उन्हें छोड़ दोगे, ज़्यादा उन्हें परेशान करोगे तो उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं आप सच में उन्हें छोड़ के कहीं चले ना जाए अच्छा, यू आर रॉयल, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रॉयल एनर्जी को धारण करते हैं, ठीक है, रिसाइड है आपके अंदर रॉयल एनर्जी। तो उन्हें इस बात का ही डर रहता है, कहीं आप उन्हें सच में कहीं छोड़ कर किसी और के पास ना चले जाइए, किसी और के साथ ना चले जाए, कहीं आप उनसे मूव ऑन ना हो जाए। तो वो बहुत ज़्यादा अभी ना, मुझे ये लग रहा है इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप रॉयल हैं, आपकी जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी है। उनकी बद्दुआ अब उन्हें ही तबाह कर रही है, किसी ने आपको बद्दुआ दी थी और ये बद्दुआ अब उन्हें तबाह कर रही है, क्योंकि किसी बेकसूर को अगर आप बद्दुआ दोगे तो वो बद्दुआ बैकफायर तो होगी। सो ऐसा ही कुछ हो रहा है, सब कुछ अचानक से बदलेगा तुम्हारे अच्छे के लिए, आपके अच्छे के लिए कुछ बदलने वाला है। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई या आए ओह माय गॉड, तो किसी को आप मनाने नहीं गए, ये मैं वही इसी की बात कर रही हूँ जिन्हें आपने कहा था कि छोड़ के चला जाऊँगी या चली जाऊँगी, ना परेशान करते हो। तो वो आपसे गुस्से भी हैं, एंग्री का भी मैसेज आया था, नाराज़ भी हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें मनाने जाएं, ठीक है। उदास हैं बहुत ज़्यादा आपसे। किंग एंड क्वीन वाइब्स, तो आप राजा और रानी वाली वाइब्स हो, आपकी जो आप पार्टनर हैं तो आपकी जो वाइब्स है ना, वो वाइब्स की एनर्जी जो आती है वो क्वीन एंड किंग की आती है, राजा और रानी हैं आप दोनों, जो कभी दूर नहीं हो सकते, राजा रानी। रॉन्ग चॉइस, किसी ने रॉन्ग चॉइस कर लिया है, गलत चॉइस किया है। ओके, काइंड हार्टेड, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, कोई आपको कह रहा है मुझे तुमसे बहुत प्यार है। उसी के साथ आया है यू आर अपसेट, तो आप उदास भी हैं थोड़ा किसी बात के लिए, ठीक है। ये आया है मुझे तुमसे बहुत प्यार के साथ ही ये चिपका हुआ आया था कार्ड, यू आर अपसेट, तो कौन अपसेट है। नेक्स्ट मैसेज क्लैरिफाई माई, तो डिवाइन कह रहे हैं यू आर अपसेट, उसके साथ आया था मुझे तुमसे प्यार है, उसके साथ आया है स्माइल, तो स्माइल करिए, डिवाइन कह रहे हैं स्माइल करिए, आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है, तो स्माइल करते रहिए, ठीक है, उदास ना रहिए। अपसेट के साथ ही आया है स्माइल, ओ माय गॉड, यू शाइन सो ब्राइट दैट हेटर्स कैन नॉट हैंडल, हेटर्स हैंडल नहीं कर रहे हैं आपके ब्राइट को, वो पागल हो जाएंगे।
आप बहुत ज़्यादा मतलब चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, आपकी चमक दूर दूर तक जा रही है। सब इस बात के लिए आपकी चमक की चर्चा होने लगी है। तो इस चमक की जो चर्चा हो रही है, तो इसके लिए जो आपके हेटर्स हैं वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं, ताबलू हो रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है उनकी तरफ से कि ज़्यादा ना चमके, क्योंकि कहीं हमें हार्ट अटैक ना आ जाए। तो प्लीज़ मत चमके, इतना शाइन ना करें। आपकी खुशी देखकर हमें बहुत जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, ठीक है। लेकिन आप कहाँ मानने वाले और डिवाइन कहाँ मानने वाले। तो आप तो चमकोगे ही, और आपको पूरा पूरा सपोर्ट किसने दिया है? डिवाइन ने। तो ये होगा ही होगा, और उनको हार्ट अटैक आना ही आना है आपके शाइन को देख के। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट